बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पहले मुफ्ती मुनीब रहमान से लिखवा कर लो, उसके बाद मुनाजरा होगा। और इंजीनियर साहब को मुफ्ती हनीफ कुरैशी का इतना खौफ, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाजरीन कराम, कल 26 नवंबर था, तो लिहाजा मुफ्ती हनीफ कुरैशी और अवैस रुबानी साहब जहलम गए थे ताकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से मुनाजरा कर सकें या उनसे इल्मी मुबाहिसा कर सकें। मगर नाजरीन कराम, हमेशा की तरह इंजीनियर साहब सामने नहीं आए और उन्होंने मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से कोई मुनाजरा या इल्मी मुबाहिसा नहीं किया। इसके बाद जब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब वापस रावलपिंडी गए हैं तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया और लोगों ने नारे लगाए कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने इंजीनियर साहब को भगा दिया है। तो नाजरीन कराम, इस सारे मामले के बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के शागिर्दों का मौक़िफ़ सोशल मीडिया पर सामने आया है। तो नाजरीन कराम, इंजीनियर साहब के शागिर्द सोशल मीडिया पर यह कह रहे हैं कि जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने यह कह दिया था कि वो 26 नवंबर को मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से मुनाजरा नहीं करेंगे, तो उसके बाद मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब और अवैस रुबानी साहब जहलम क्यों आए, जिसके बाद ये सारा तमाशा लगा। तो नाजरीन कराम, अर्ज ये करनी है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब अपनी हर दूसरी वीडियो में ये फरमाते हैं कि टाइम क़यामत तक है और मेरी इन बातों का जवाब दो। तो इंजीनियर साहब जो आप क़यामत तक टाइम देते हैं, उसी के अंदर कल मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जहलम तशरीफ लाए थे ताकि आपको सामने बिठाकर आपके इल्जामात और आपके सवालात का जवाब दे सकें। मगर इंजीनियर साहब, बड़ी मायूसी हुई कि आप हमेशा की तरह सामने नहीं आए ताकि इंजीनियर साहब आपको जवाब दे सकें। और नाजरीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ये भी फरमाते हैं कि अगर किसी बरेलवी आलम ने मेरे साथ मुनाजरा करना है तो सबसे पहले मुफ्ती मुनीब रहमान साहब से ये लिखवा कर लाएं कि अगर ये शख्स हार गया तो पूरे मसले की हार होगी। इसके साथ साथ इंजीनियर साहब ये भी फरमाते हैं कि मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को मेरे सामने लाओ। तो इंजीनियर साहब, अर्ज ये करनी है कि आप इतनी बड़ी तोप नहीं है कि मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को आपके सामने लाया जाए। और दूसरी बात यह है कि इंजीनियर साहब, जिन औलिया कराम के बारे में आप बातें करते हैं, उनको मुफ्ती मुनीब रहमान साहब भी और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब भी मानते हैं। तो लिहाजा जिन औलिया कराम के बारे में आप बातें करते हैं और इल्जामात लगाते हैं, उन्हीं का रद्द करने के लिए कल मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब वहां पर तशरीफ लाए थे। तो लिहाजा मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को किसी से लिखवाने की क्या जरूरत है, वो तो जिन औलिया कराम को मानते हैं उनका दिफा करने के लिए आए थे। तो इंजीनियर साहब, अगर आप सच्चे थे तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को सामने बिठाकर उनको गलत साबित करते ताकि लोगों को पता चलता कि इंजीनियर साहब जो कुछ अपनी वीडियोज में दावा करते हैं वो सच्चे हैं। मगर नाजरीन कराम, हमेशा की तरह इंजीनियर साहब सामने नहीं बैठे। तो इससे यही मालूम होता है कि इंजीनियर साहब अपनी वीडियोज में तो बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन उलमाए कराम के सामने नहीं बैठ सकते। नाजरीन कराम, चंद साल पहले मुफ्ती मसूद साहब भी जहलम तशरीफ लाए थे, तो उस वक्त भी इंजीनियर साहब ने उनसे बात नहीं की थी। तो नाजरीन कराम, अगर इंजीनियर साहब ये कहते हैं कि टाइम क़यामत तक है और मेरी बातों का जवाब दो, तो जब उलमाए कराम या मुफ्तियान कराम जहलम तशरीफ लाते हैं तो उसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा उनके सामने क्यों नहीं बैठते। तो नाजरीन कराम, इस सारे मामले पर एक और खबर भी सामने आई है। नाजरीन कराम, दो सहाफ़ी नादिर बलोच और मंसूर अली खान ने कल जो व्लॉग्स किए हैं, तो दोनों सहाफ़ियों ने कहा कि हमने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को फ़ोन किया ताकि सारे मामले पर उनका मौक़िफ़ सुन सकें। तो नाजरीन कराम, दोनों सहाफ़ियों ने कहा कि कल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। यानी कि नाजरीन कराम, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का इंजीनियर साहब पर इतना खौफ तारी था कि इंजीनियर साहब ने सहाफ़ियों का फ़ोन भी नहीं उठाया। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।